प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह सुना है कि शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए, तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, शनि दोष, बाधाएं, भय, कर्ज और दुर्भाग्य धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब न्याय के देवता भगवान शनिदेव, जो कर्म फलदाता और धर्म के रक्षक माने जाते हैं, अपने भक्तों के जीवन में न्याय, संतुलन और कृपा का प्रकाश फैलाते हैं। शनिवार को शनिदेव की भक्ति करने से जीवन में धैर्य, कर्मशीलता, साहस और स्थिरता का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान शनिदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे शनि दोष, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, बाधाएं, रोग और संघर्ष समाप्त होने लगते हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश संसार को नई दिशा देता है, वैसे ही शनिदेव की कृपा जीवन के कठिन मार्ग को सरल बना देती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी अथक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कभी घर में कलह और तनाव बना रहता है, कभी मन बिना कारण भय और चिंता से घिर जाता है, और कभी ऐसा लगता है मानो भाग्य साथ छोड़ चुका हो। लेकिन आज जब आप शनिवार के इस पावन दिन भगवान शनिदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कर्म और न्याय की दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। शनिदेव यह संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, उसके जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं रहता। भगवान शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, वे जीवन को सही मार्ग पर चलाने वाले महान शिक्षक हैं। वे वह शक्ति हैं जो मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराती है, और वह कृपा है जो संघर्षों के बीच भी जीवन को संभाल लेती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह शनि कृपा, दुखनाश और जीवन सुधार की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार, अन्याय और अधर्म का त्याग कर शनिदेव की शरण में आता है, तब जीवन में स्थिरता और सुख स्वयं आने लगते हैं। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन के कष्ट कब समाप्त होंगे? मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह शनिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान शनिदेव की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को अपने हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में सत्य, धैर्य और धर्म को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अपने दुख, भय और चिंताओं को शनिदेव के चरणों में अर्पित कीजिए। हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शनिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को कर्ममय, न्यायपूर्ण और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शनिदेव की कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक संदेश, कोई एक व्रत नियम या कोई एक भाव आपके जीवन से दुख, भय और बाधाओं को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान शनिदेव की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में न्याय, शांति और सफलता का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर शनिदेव की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल साधना आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर शनिवार आपको भगवान शनिदेव की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहें। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ भगवान शनिदेव का स्मरण करते हुए इस पावन शनिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा उस प्राचीन काल की है जब धरती पर बड़े बड़े राजाओं का शासन हुआ करता था
और लोग देवताओं की कृपा को ही अपने जीवन का आधार मानते थे। उन्हीं दिनों एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य पर वर्षों से एक ही राजवंश का शासन चला आ रहा था। वर्तमान राजा का नाम था महाराज रणधीर सेन। जब महाराज रणधीर सेन का जन्म हुआ था, तब राजपुरोहितों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना करेगा। परंतु समय बीतने के साथ यह भविष्यवाणी असत्य प्रतीत होने लगी। जैसे जैसे राजा बड़ा हुआ, उसका स्वभाव अहंकारी, निर्दयी और अत्याचारी बनता चला गया। वह अपनी शक्ति के मद में चूर होकर प्रजा पर अत्याचार करने लगा। गरीबों से जबरन कर वसूला जाता और जो विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता। सूर्यगढ़ राज्य में अनेक गांव थे। उन्हीं में से एक छोटा सा गांव था शिवपुर। ये गांव भले ही साधनों में गरीब था, पर वहां के लोग ईमानदार, मेहनती और धर्मपरायण थे। गांव के लोग कभी किसी दुखी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मिट्टी और फूस से बनी छोटी सी झोपड़ी में उनका जीवन बीतता था। उसी घर में रहती थी एक युवती जिसका नाम था सावित्री। सावित्री भगवान शनिदेव की परम भक्त थी। उसका विश्वास था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल अवश्य देते हैं। सावित्री के पिता का नाम था हरिनारायण, जो एक साधारण किसान थे। वे दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन करते थे, पर राजा के सैनिक उनकी मेहनत की अधिकतर कमाई छीन लेते थे। सावित्री की माता गौरी देवी कई महीनों से बीमार थीं। बीमारी के बावजूद वे घर का कार्य करती और फिर थक कर विश्राम करने लगती। सावित्री के 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था मोहन और छोटे का नाम था दीपक। दोनों भाई पास के दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते थे, क्योंकि वहां का राजा न्यायप्रिय था और मेहनत का उचित मूल्य देता था। उन्हीं की कमाई से घर का चूल्हा जलता और माता की दवा आती थी। एक शनिवार की प्रातः सावित्री ने स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना की, हे न्याय के देवता, हमारे जीवन के दुखों को दूर कीजिए और हमें सत्य के मार्ग पर बनाए रखिए। उसी समय एक वृद्ध साधु भिक्षा मांगते हुए वहां आए। सावित्री ने बिना संकोच अपने घर का थोड़ा सा अन्न उन्हें अर्पित कर दिया। उसे क्या पता था कि उसी दिन उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होने वाली है। उसी दिन राजा के सैनिकों ने सावित्री के दोनों भाइयों को दूसरे राज्य की ओर जाते हुए देख लिया। नियम तोड़ने के आरोप में उन्हें पकड़ लिया गया और जबरन राज दरबार में ले जाया गया। पूरे शिवपुर गांव में भय और शोक फैल गया, परंतु सावित्री का विश्वास कमजोर नहीं पड़ा। उसने आंसुओं से भरी आंखों के साथ शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनिदेव, यदि इस संसार में न्याय जीवित है तो कृपा करके सत्य की रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से शनिदेव को पुकारता है, तब वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। अब यह समझना आवश्यक है कि शनिदेव कौन है और उनकी महिमा क्या है। शास्त्रों में लिखा है कि शनिदेव सूर्यपुत्र हैं, छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। उनका वर्ण श्यामल है, उनके हाथ में त्रिशूल और खड्ग है। वे नीलवर्णी वस्त्र धारण करते हैं और उनका वाहन कौवा है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी को भी उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, देवता हो या मनुष्य। उनकी दृष्टि जिस पर पड़ती है वह या तो महान बन जाता है या फिर संकट में घिर जाता है। यह सब उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। शनिदेव की 7.5 और ढैया के बारे में लोग भय रखते हैं, परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए शनिदेव सदैव रक्षक बनकर आते हैं। शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन की जाती है। उन्हें सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल, नीले फूल और लोहे की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनिदेव की उपासना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति शनिवार का व्रत रखता है, काले तिल का दान करता है, गरीबों और असहायों की सेवा करता है, शनिदेव उसकी समस्त बाधाओं को दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। सावित्री यह सब जानती थी। उसने बचपन से ही अपनी दादी से शनिदेव की कथाएं सुनी थीं।
उसकी दादी कहती थीं कि शनिदेव कभी अन्याय नहीं सहते। जो अन्यायी होता है उसे वे दंड देते हैं, और जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसकी वे अवश्य रक्षा करते हैं। उस शनिवार की रात जब सावित्री अपनी माँ के पास बैठकर रो रही थी, तब उसकी माँ गौरी देवी ने कहा, बेटी, रोना बंद कर। जो शनिदेव पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। तेरे भाई निर्दोष हैं और शनिदेव निर्दोषों की रक्षा करते हैं। तू कल सवेरे उठकर शनिदेव का व्रत कर और उनसे प्रार्थना कर। देखना, सब ठीक हो जाएगा। माँ की बातें सुनकर सावित्री का मन कुछ शांत हुआ। उसने रात भर शनिदेव का नाम जपा। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। यह मंत्र उसके होठों पर सारी रात थिरकता रहा। उसने मन में संकल्प किया कि जब तक उसके भाई घर नहीं आते वह प्रत्येक शनिवार व्रत रखेगी और शनिदेव की उपासना करती रहेगी। अगले दिन रविवार की सुबह गांव में एक अजीब घटना घटी। एक वृद्ध साधु जो काले वस्त्र पहने हुए थे, जिनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और जिनकी आंखें असाधारण रूप से तेजस्वी थीं, वे गांव के चौपाल पर आकर बैठ गए। उनका चेहरा श्यामल था और उनके चारों ओर एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। गांव के लोग उन्हें देखकर एक अजीब सी श्रद्धा और थोड़े भय से भर गए। बच्चे उनके पास जाने से डरते थे, पर बड़े बुजुर्ग उनके सामने स्वतः ही सिर झुका देते थे। उस साधु ने किसी से कुछ नहीं मांगा। वे बस चुपचाप बैठे रहे और जो भी उनके पास आया उसकी समस्या सुनकर उन्हें उपाय बताया। गांव के लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे और अपनी व्यथा सुनाने लगे। उस साधु की बातें सुनकर सभी को ऐसा लगता था मानो कोई सर्वज्ञ पुरुष उनसे बात कर रहा हो। साधु की आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले को लगता था कि उनकी हर बात सच है। सावित्री को जब पता चला कि गांव में कोई महान साधु आए हैं, तो वह भी उनके पास पहुंची। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे महात्मन, मेरे भाइयों को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया है। वे निर्दोष हैं। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। साधु ने सावित्री को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, बेटी, तू शनिदेव की भक्त है। तेरा विश्वास सच्चा है, परंतु भक्ति की परीक्षा कठिन होती है। जो परीक्षा में खरा उतरता है उसे शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। तू निराश मत हो। मैं तुझे वह उपाय बताता हूं जिससे तेरे भाई अवश्य मुक्त होंगे। सावित्री की आंखें आशा से चमक उठीं। वह बोली, हे महात्मन, कृपा करके बताइए। मैं वह सब करने को तैयार हूं जो आप कहेंगे। साधु ने कहा, सुन बेटी, प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर। स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष के नीचे जा। वहां सरसों के तेल का दीपक जला। काले तिल और उड़द की दाल लेकर शनिदेव को अर्पित कर। एयूएम शम शनैश्चराय नमः कोष का 108 बार जप कर। इसके बाद गरीबों और असहायों को भोजन और वस्त्र का दान कर। जो तेरे पास नहीं है वह मत दे, परंतु जो है उसमें से अवश्य दे। अपने मन में कभी किसी के प्रति घृणा मत रख, चाहे वह तेरा शत्रु ही क्यों ना हो। सत्य का मार्ग कभी मत छोड़। जब तेरा मन डगमगाने लगे तब शनिदेव का नाम जप और याद रख कि वे सदैव तेरे साथ हैं। यही व्रत और यही भाव तेरे भाइयों को मुक्त कराएंगे और तेरे परिवार की रक्षा करेंगे। सावित्री ने यह सब ध्यान से सुना और मन में गांठ बांध लिया। उसने साधु के चरण छुए और घर की ओर चल दी, परंतु कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहां नहीं थे। वे कहाँ चले गए यह किसी को पता नहीं था। गांव के लोगों ने भी बताया कि वे साधु अचानक गायब हो गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। सावित्री के मन में एक विचार कौंधा। उसे लगा कि वे साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनकी आंखों की वह तेजस्विता, उनकी आवाज की वह गहराई, उनके ज्ञान की वह असीमता, यह सब किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। क्या वे स्वयं शनिदेव थे जो सन्यासी का रूप धारण करके आए थे? यह सोचते ही सावित्री के शरीर में एक रोमांच दौड़ गया। उसकी आंखें भर आईं और उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। उस रात शिवपुर गांव में एक और घटना हुई। हरिनारायण जब अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, तब उनके पड़ोसी रामदीन ने आकर बताया कि राज दरबार में मोहन और दीपक को कल सुबह सार्वजनिक दंड दिया जाएगा। यह सुनकर हरिनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी देवी को जब यह खबर मिली तो वे रोते रोते अचेत हो गईं।
सावित्री ने माँ को संभाला, पिता को ढाढ़स बंधाया और खुद अपने आंसू पोंछकर दृढ़ मन से शनिदेव का नाम जपती रही। उसे उस साधु की बातें याद थीं। उसे विश्वास था कि शनिदेव कभी अन्याय नहीं होने देते। अगले दिन यानी सोमवार की सुबह राज दरबार में एक अप्रत्याशित घटना हुई। राजा रणधीर सेन जब अपने सिंहासन पर बैठने लगे तो उन्हें अचानक बुखार चढ़ आया। राजवैद्य ने देखा तो कहा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। राजा का पूरा शरीर कांपने लगा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। दरबारियों में हड़कंप मच गया। दंड का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मोहन और दीपक को कारागार में ही रखा गया, पर दंड नहीं दिया गया। राजपुरोहित पंडित विश्वनाथ शर्मा ने राजा की कुंडली देखी और चौंक गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है। शनिदेव अत्यंत क्रुद्ध है। आपने अपनी प्रजा पर जो अत्याचार किए हैं उनका फल आपको भुगतना होगा। राजा ने क्रोध में पंडित जी को डांटा और कहा, मैं किसी ग्रह नक्षत्र से नहीं डरता, मेरी शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। परंतु रात होते होते राजा की तकलीफ और बढ़ गई। उन्हें नींद नहीं आई। जब भी आंखें बंद करते उन्हें अपनी प्रजा के रोते हुए चेहरे दिखते। उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कानों में कह रहा हो, तुमने अन्याय किया है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। उसी रात राजमहल के उद्यान में एक अजीब घटना हुई। रात के पहरेदारों ने बताया कि उद्यान में एक काला कौवा आया और देर तक बैठा रहा। जब उसे भगाने की कोशिश की गई तो वह उड़ा नहीं। उसकी आंखें असाधारण रूप से तेज और चमकदार थीं। थोड़ी देर बाद वह स्वयं उड़ गया। यह बात जब राजपुरोहित को पता चली तो उन्होंने कहा, महाराज, यह शनिदेव का संदेश है। उनका वाहन कौवा है। वे आपको चेतावनी दे रहे हैं। परंतु राजा ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। इधर शिवपुर गांव में सावित्री ने उस रात पूरी श्रद्धा से शनिदेव की स्तुति की। उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया और उसके सामने बैठकर कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं। आप जानते हैं कि मेरे भाई निर्दोष हैं। मैं आपसे याचना नहीं करती, मैं आपसे न्याय मांगती हूं। जो उचित हो वही करें। यह प्रार्थना बड़ी अनोखी थी। सावित्री ने शनिदेव से याचना नहीं की, बल्कि न्याय मांगा। यह सुनकर मानो आकाश में कोई अदृश्य शक्ति हिल गई। अगले शनिवार को सावित्री ने उस साधु के बताए अनुसार पूरे विधि विधान से शनिदेव का व्रत किया। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। स्वच्छ वस्त्र पहनकर पीपल के वृक्ष के नीचे गई। वहां उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल और उड़द की दाल अर्पित की। 108 बार एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जप किया। उसके बाद घर आकर अपने घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था उसमें से एक हिस्सा गांव के गरीब और असहाय लोगों को दे दिया। स्वयं उपवास रखा। उस दिन उसने एक भी बार शिकायत नहीं की, एक भी बार किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं आने दिया। यहाँ तक कि उन सैनिकों के प्रति भी जिन्होंने उसके भाइयों को पकड़ा था, उसने मन में कोई वैर नहीं रखा। उस शनिवार की शाम को एक और अजीब बात हुई। राज दरबार का एक दूत शिवपुर गांव में आया। उसने हरिनारायण के घर के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, महाराज का आदेश है कि मोहन और दीपक को अगले 3 दिनों में राज दरबार में पेश होना होगा। उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सुनवाई होगी। यह सुनकर हरिनारायण को थोड़ी राहत मिली। पहले तो सीधे दंड देने की बात थी, अब सुनवाई का अवसर मिल रहा था। सावित्री समझ गई कि यह शनिदेव का ही करिश्मा है। उसका विश्वास और गहरा हो गया। अब इस कथा में एक नए पात्र का प्रवेश होता है। सूर्यगढ़ राज्य में एक वृद्ध और ज्ञानी पंडित रहते थे, जिनका नाम था पंडित महेश्वर दास। वे राज्य के सबसे सम्मानित विद्वान थे। उनके शिष्य दूर दूर तक फैले थे। पंडित जी ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उन्होंने कई बार राजा के अत्याचारों का विरोध किया था, जिसके कारण राजा उनसे नाराज रहते थे। परंतु पंडित जी इतने प्रभावशाली थे कि राजा उन्हें दंड देने का साहस नहीं कर पाता था। पंडित महेश्वर दास भी शनिदेव के परम भक्त थे। वे कहा करते थे, शनिदेव इस सृष्टि के न्यायाधीश हैं। जो भी अन्याय करेगा वह उनकी पकड़ से नहीं बच सकता। जब पंडित जी को पता चला कि मोहन और दीपक को
बिना किसी वास्तविक अपराध के पकड़ा गया है, तो वे स्वयं राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, इन दो युवकों का अपराध क्या है? वे दूसरे राज्य में जाकर काम करते थे ताकि अपनी बीमार माँ का उपचार करा सके। यदि आपके राज्य में काम नहीं मिलता तो वे दूसरी जगह जाएंगे ही। इसमें कोई अपराध नहीं है। राजा ने क्रोध में कहा, पंडित जी, आप अपनी सीमा में रहें। यह मेरे राज्य का मामला है। पंडित जी ने शांत भाव से कहा, महाराज, यह मानवता का मामला है और जो न्याय नहीं करता उसका हिसाब शनिदेव अवश्य लेते हैं। यह कहकर पंडित जी दरबार से चले गए। परंतु पंडित जी के जाने के कुछ ही देर बाद एक अजीब घटना हुई। राजा का प्रिय हाथी अचानक बेचैन हो गया और अपनी जंजीरें तोड़ने लगा। राज्य के घोड़े रात भर हिनहिनाते रहे। महल की दीवारों पर से पलस्तर गिरने लगा। ये सब देखकर राजपुरोहित और भी भयभीत हो गए। उन्होंने राजा से विनती की कि इन दोनों युवकों को छोड़ दिया जाए, अन्यथा शनिदेव का प्रकोप और बढ़ेगा। परंतु राजा का अहंकार इतना बड़ा था कि वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। इधर शिवपुर में सावित्री अपने व्रत और उपासना में लगी रही। प्रत्येक शनिवार वह विधि विधान से पूजा करती, गांव के गरीबों को दान देती, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। उसकी मां की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। यह भी एक चमत्कार था। जो बीमारी महीनों से ठीक नहीं हो रही थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के लोग कहने लगे कि सावित्री की भक्ति रंग ला रही है। एक दिन सावित्री पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा कर रही थी। तभी वहां फिर से वही वृद्ध साधु आ गए, जिन्होंने उसे उपाय बताया था। सावित्री उन्हें देखकर चौंक गई। उसने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महात्मन, आप फिर आ गए? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरी भक्ति और तेरे विश्वास को देखकर आना पड़ा। तू परीक्षा में खरी उतरी है, परंतु अभी कथा पूरी नहीं हुई है। तुझे और धैर्य रखना होगा। जब सत्य की परीक्षा होती है तो उसे लंबे समय तक आग में तपाया जाता है। जो सोना आग में तपकर निकले वही सबसे शुद्ध होता है। सावित्री ने कहा, हे महात्मन, मैं तैयार हूं। मुझे और क्या करना होगा? साधु ने कहा, बेटी, एक काम और करना होगा। जब तेरे भाइयों की सुनवाई होगी राज दरबार में, उस दिन तू भी वहां जाना। भयभीत मत होना, सत्य को निर्भीकता से कहना। शनिदेव उस दिन तेरे साथ होंगे। और हाँ, जब तुझे लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब भी विश्वास मत छोड़ना। शनिदेव की लीला अंतिम क्षण में प्रकट होती है। यह कहकर साधु फिर से चले गए और इस बार भी कोई नहीं देख सका कि वे कहाँ गए। सावित्री के मन में दृढ़ विश्वास जड़ें जमा चुका था। अगले सोमवार को राज दरबार में सुनवाई का दिन था। सावित्री सुबह उठकर पूजा की, मां को घर पर छोड़कर अपने पिता हरिनारायण के साथ राज दरबार की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक भी बार भय नहीं दिखाया। उसके कदम दृढ़ थे और उसके मन में शनिदेव का नाम था। राज दरबार विशाल था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े द्वार साधारण मनुष्य को भयभीत करने के लिए काफी थे। वहां पहुंचकर सावित्री ने देखा कि उसके भाई मोहन और दीपक बेड़ियों में जकड़े हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान और भय था। सावित्री ने उनकी आंखों में देखा और अपनी आंखों से उन्हें संदेश दिया कि घबराओ मत। राजा रणधीर सेन सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अभी भी बीमारी के निशान थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा लग रहा था। राज्य के मुख्य न्यायाधीश ने आरोप पढ़े। इन दोनों पर आरोप है कि ये राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में काम करने गए, जो राजा के आदेश का उल्लंघन है। सावित्री के पिता हरिनारायण ने सफाई देनी चाहिए, परंतु सैनिकों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। तभी सावित्री आगे आई। उसने निर्भीक होकर कहा, महाराज, मैं इन दोनों की बहन हूं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं सत्य प्रस्तुत करूं। दरबारी चौंक गए। एक साधारण गांव की लड़की राज दरबार में इस तरह बोल रही थी। राजा ने कुछ अजीब भाव से उसे देखा और बोला, बोलो। सावित्री ने कहा, महाराज, मेरी माँ कई महीनों से बीमार है। उनके उपचार के लिए धन चाहिए था। मेरे भाइयों ने आपके राज्य में काम मांगा, परंतु उन्हें काम नहीं मिला। आपके सैनिक जो कर वसूल करते हैं, उसके बाद हमारे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं बचता। उन्होंने पड़ोसी राज्य में जाकर काम किया ताकि माँ की दवा आ सके।
क्या एक बीमार माँ के लिए काम करना अपराध है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राजा झा का उल्लंघन करने की? इन दोनों को। परंतु राजा वाक्य पूरा नहीं कर पाए। अचानक उनके सीने में तीव्र दर्द उठा। राजवैद्य दौड़े आए। राजा को सहारा देकर बिठाया गया। दरबार में अफरा तफरी मच गई। उस दिन की सुनवाई फिर से स्थगित हो गई। उस शाम पंडित महेश्वर दास शिवपुर गांव आए। उन्होंने सावित्री की निर्भीकता के बारे में सुना था। उन्होंने हरिनारायण से कहा, तुम्हारी बेटी ने बहुत साहस दिखाया है। यह शनिदेव की कृपा है कि उसके मन में इतना विश्वास है। पंडित जी ने सावित्री से कहा, बेटी तुम निराश मत होना, मैं राजा से बात करूंगा, परंतु तुम अपनी भक्ति और व्रत जारी रखो। पंडित जी ने राजा के पास जाकर एक लंबी बातचीत की। उन्होंने राजा को शनिदेव की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी जो बीमारी है वह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह शनिदेव का प्रकोप है। आपने प्रजा पर अत्याचार किए हैं और शनिदेव अत्याचारियों को दंड देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो और आपका राज्य सुरक्षित रहे तो आपको प्रायश्चित करना होगा। राजा ने पूछा, क्या प्रायश्चित करना होगा? पंडित जी ने कहा, पहले उन निर्दोष युवकों को मुक्त करें। दूसरे, प्रजा से जो अनुचित कर लिया है उसे वापस करें। तीसरे, शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को दान दें। यही प्रायश्चित होगा। राजा ने लंबे समय तक सोचा। उसके मन में अहंकार और भय का युद्ध चलता रहा। परंतु जब रात को फिर से उसे तेज दर्द उठा और उसने सपने में अपने पूर्वजों को उसे धिक्कारते हुए देखा तो उसका मन पिघल गया। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया कि मोहन और दीपक को तत्काल मुक्त किया जाए। यह आदेश सुनकर शिवपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री दौड़ती हुई पीपल के वृक्ष के पास गई और शनिदेव का आभार व्यक्त किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे शनिदेव, आपने न्याय किया, आपकी जय हो। जब मोहन और दीपक घर पहुंचे तो मां गौरी देवी ने उन्हें गले लगाकर रो पड़ी। हरिनारायण ने भी आंखें पोंछी। सावित्री ने अपने भाइयों का माथा चूमा और कहा, भाई, यह शनिदेव की कृपा है, उन्होंने हमारी रक्षा की। परंतु कथा यहां समाप्त नहीं होती। यह तो बस आरंभ था। शनिदेव की लीला अब भी बहुत आगे जाने वाली थी। राजा रणधीर सेन के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था और सावित्री की भक्ति की परीक्षा एक और बार होने वाली थी, जो पिछली सभी परीक्षाओं से कहीं अधिक कठिन थी। उन दिनों के कुछ सप्ताह बाद एक बड़ी घटना घटी। सूर्यगढ़ के पड़ोस में एक शत्रु राज्य था जिसका नाम था कालपुर। कालपुर के राजा महाबल सिंह ने यह देखकर कि सूर्यगढ़ का राजा बीमार है और राज्य में अशांति है, सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसने अपनी विशाल सेना लेकर सूर्यगढ़ की सीमा पर धावा बोल दिया। यह खबर राज दरबार में पहुंची तो सभी घबरा गए। राजा बीमार था, सेना का मनोबल कम था और खजाना लगभग खाली था, क्योंकि राजा ने प्रजा से कर तो वसूला था, परंतु उसे राज्य के विकास में नहीं लगाया था, बल्कि अपनी विलासिता में उड़ाया था। ऐसे में युद्ध लड़ना बेहद कठिन लग रहा था। पंडित महेश्वर दास ने फिर से राजा के पास जाकर कहा, महाराज, यह शनिदेव का एक और संकेत है। जब तक आप अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अत्याचार नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसे संकट आते रहेंगे। अभी भी समय है, प्रजा के साथ मिलकर इस संकट का सामना करें। राजा अब कुछ विनम्र हो चले थे। उन्होंने पंडित जी की बात मानी और एक सभा बुलाई, जिसमें राज्य के सभी गांवों के प्रमुखों को बुलाया गया। शिवपुर से हरिनारायण और गांव के मुखिया भी उस सभा में पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि राजा का स्वभाव कुछ बदला हुआ था। उनके चेहरे पर वह अहंकार की चमक नहीं थी। उन्होंने सभी से कहा, मैंने गलतियां की हैं, मैं अपनी प्रजा के साथ अन्याय करता रहा। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। इस संकट में मुझे आप सबकी सहायता चाहिए। हरिनारायण ने जब यह सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा नहीं था कि वह राजा जो इतना क्रूर था, वह इस तरह प्रजा से माफी मांगेगा। शनिदेव ने सच में राजा के मन को बदल दिया था। परंतु इस सभा में एक और अप्रत्याशित घटना हुई। सभा के बीच में वही वृद्ध साधु आए
जिन्होंने सावित्री को उपाय बताया था। वे सभा के मध्य में खड़े हो गए और उन्होंने सभी को देखा। उनकी आंखों में वही असाधारण तेज था। उन्होंने कहा, राजन, तुमने सत्य स्वीकार किया है, यह अच्छी बात है, परंतु स्वीकारोक्ति काफी नहीं है। कर्म से भी प्रायश्चित करना होगा। इस राज्य को जिस व्यक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है एक ऐसी शक्ति जो न्याय पर टिकी हो। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि तुम उनकी शरण में जाते हो, उनके बताए मार्ग पर चलते हो, तो यह राज्य न केवल इस संकट से बचेगा, बल्कि पहले से अधिक समृद्ध बनेगा। राजा ने उस साधु की ओर देखा। उनके मन में एक अजीब श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा, हे साधुवर, मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, आने वाले शनिवार को पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा होनी चाहिए। तुम स्वयं शनिदेव की पूजा करो, गरीबों को दान दो, जो कर तुमने अनुचित रूप से लिया है उसे वापस करो, और जो न्याय करने का वायदा किया था उसे पूरा करो। ये कहकर साधु फिर से गायब हो गए। इस बार सभा में बैठे बहुत लोगों ने उनके अचानक गायब होने को देखा। सभी दंग रह गए। पंडित महेश्वर दास ने तब सभी से कहा, यह साधारण साधु नहीं थे। जिस प्रकार वे अचानक प्रकट हुए और गायब हुए, यह देवीय शक्ति का संकेत है। मेरा विश्वास है कि ये स्वयं शनिदेव थे, जो हमें मार्ग दिखाने आए थे। उस सभा के बाद राजा रणधीर सेन ने जो परिवर्तन किए, वे अभूतपूर्व थे। उन्होंने घोषणा की कि अब से प्रजा पर अनुचित कर नहीं लगाया जाएगा। जो अनुचित कर वसूला गया था, वह लौट आया जाएगा। राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और आने वाले शनिवार को पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा होगी। वह शनिवार सूर्यगढ़ के इतिहास में एक अभूतपूर्व दिन था। राजा स्वयं मंदिर में गए। उन्होंने शनिदेव की पूजा की, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाया, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लोग शनिदेव की जय जयकार कर रहे थे। मंदिरों में दीपक जल रहे थे और घंटियां बज रही थीं। शिवपुर गांव में भी उस दिन एक विशेष पूजा हुई। सावित्री ने पीपल के वृक्ष के नीचे एक बड़ा दीपक जलाया। गांव के सभी लोग वहां एकत्र हुए। सावित्री ने शनिदेव की कथा सुनाई और सभी ने मिलकर शनिदेव का पूजन किया। उस दिन सावित्री के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह तेज जो भक्ति से उत्पन्न होता है, वह तेज जो सच्चे विश्वास से आता है। और उसी रात एक और चमत्कार हुआ। शत्रु राजा महाबल सिंह की सेना, जो सूर्यगढ़ की सीमा पर पड़ाव डाले हुए थी, अचानक एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गई। सेना के हजारों सैनिक एक साथ बीमार पड़ गए। उनके घोड़े बेचैन हो गए और उनके हाथी रात भर चिंघाड़ते रहे। महाबल सिंह ने जब अपने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज, शनिदेव क्रुद्ध हैं। सूर्यगढ़ पर आक्रमण करने से विरत हों, अन्यथा यह सेना बर्बाद हो जाएगी। महाबल सिंह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी रात उसे एक स्वप्न आया, जिसमें एक श्यामवर्णी पुरुष ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह सूर्यगढ़ पर आक्रमण करेगा तो उसे भारी दंड मिलेगा। वह भयभीत होकर उठा और उसने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। बिना युद्ध के ही संकट टल गया। सूर्यगढ़ में जब यह खबर पहुंची तो लोग शनिदेव की जय जयकार करने लगे। राजा रणधीर सेन भी दंग रह गए। उन्होंने पंडित महेश्वर दास से कहा, पंडित जी, आपने सही कहा था, शनिदेव ने ही हमारी रक्षा की। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शनिदेव सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अन्यायियों को दंड देते हैं, परंतु जो प्रायश्चित करके सत्य के मार्ग पर आ जाता है, उसे भी वे क्षमा करते हैं। आपने अच्छा किया कि समय रहते सत्य की राह पकड़ी। अब कथा एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। राजा रणधीर सेन के जीवन में एक और परिवर्तन आने वाला था। उनके कोई संतान नहीं थी। राज्य में उत्तराधिकारी की समस्या थी। राजा के मंत्री और दरबारी इस बारे में चिंतित थे। एक दिन राजा ने पंडित महेश्वर दास से पूछा, पंडित जी, मेरे कोई पुत्र नहीं है, राज्य का भविष्य क्या होगा? पंडित जी ने कहा, महाराज, शनिदेव की उपासना करें, उनसे संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, परंतु साथ ही अपने कर्मों को शुद्ध रखें। जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, उसे शनिदेव सदैव आशीर्वाद देते हैं। राजा ने पंडित जी की बात मानी और विधि विधान से शनिदेव का पूजन आरंभ किया। उन्होंने हर शनिवार व्रत रखा
पूजा की, गरीबों को दान दिया और धीरे धीरे उनका स्वभाव बदलता चला गया। वह कठोर और अत्याचारी राजा, जो एक समय प्रजा का दुश्मन था, अब धीरे धीरे एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बनने की ओर बढ़ रहा था। प्रजा भी यह परिवर्तन देख रही थी और धीरे धीरे राजा के प्रति उसके मन में आस्था और सम्मान उत्पन्न होने लगा। इसी बीच सावित्री के जीवन में भी एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक पड़ोसी गांव के एक सज्जन परिवार ने सावित्री के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। वह परिवार भी शनिदेव का भक्त था और उनका बेटा रमेश एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार युवक था। हरिनारायण और गौरी देवी ने यह प्रस्ताव सुना और प्रसन्न हुए, परंतु सावित्री के मन में एक प्रश्न उठा। उसने शनिदेव से प्रार्थना की, हे शनिदेव, आप ही बताइए कि यह विवाह उचित है या नहीं। मैं वही करूंगी जो आप चाहेंगे। उस रात सावित्री को एक स्वप्न आया। उसमें वही वृद्ध साधु दिखे जिन्होंने उसे उपाय बताया था। साधु ने कहा, बेटी, यह विवाह शुभ है। रमेश एक सच्चा और ईमानदार मनुष्य है। तुम्हारा जीवन उसके साथ सुखी होगा। परंतु एक बात याद रखना, चाहे जीवन में कितनी भी सुख समृद्धि आए, अपनी भक्ति कभी मत छोड़ना। शनिदेव का व्रत सदैव करती रहना। सावित्री ने स्वप्न में ही साधु को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हूँ। विवाह की तैयारियां होने लगीं। पूरे शिवपुर गांव में खुशी का माहौल था। जिस घर में महीनों से दुख और चिंता थी, वहां अब उत्सव की बहार आने वाली थी। गौरी देवी की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मोहन और दीपक भी घर आ गए थे और उन्होंने गांव में ही काम धंधा शुरू कर दिया था। हरिनारायण के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कुराहट आई थी। सावित्री का विवाह एक शनिवार को संपन्न हुआ। उस दिन सुबह से ही पूजा पाठ हुआ। पंडित महेश्वर दास स्वयं पधारे और उन्होंने शनिदेव का विशेष पूजन कराया। विवाह की रस्में पूरी हुईं और सावित्री ससुराल के लिए विदा हुई। परंतु कथा में एक और बड़ा मोड़ अभी बाकी था। सावित्री ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। ससुराल में सब लोग भले थे, परंतु घर में एक अजीब उदासी थी। पूछने पर पता चला कि रमेश के पिता पिछले 1 वर्ष से एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित हैं। वैद्यों ने हार मान ली थी। घर में आर्थिक कठिनाइयां भी थीं। सावित्री ने यह सब सुना और मन में शनिदेव का नाम लिया। उसने निश्चय किया कि वह यहाँ भी अपनी भक्ति से सब ठीक करेगी। उसने अगले शनिवार से ससुराल में भी शनिदेव का व्रत और पूजन आरंभ किया। ससुराल के लोग पहले थोड़े अचंभित हुए, परंतु जब उन्होंने सावित्री की श्रद्धा और भक्ति देखी तो वे भी उसमें शामिल होने लगे। पहले शनिवार को सावित्री ने पूरे विधि विधान से पूजन किया। उसने सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल और उड़द की दाल चढ़ाई, एक यूएम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप किया। इसके बाद उसने घर के पास के पीपल के वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराया। दूसरे शनिवार को रमेश के पिता की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। तीसरे शनिवार तक वे उठकर बैठने लगे। चौथे शनिवार तक वे धीरे धीरे चलने लगे। गांव के लोग चकित थे। जिस बीमारी ने वैद्यों को हराया था, वह एक भक्ति की शक्ति से ठीक होने लगी थी। एक दिन रमेश के पिता ने सावित्री को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मेरे प्राण बचाए। मैं शनिदेव का आनी हूं और तुम्हारा भी। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। सावित्री ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह सब शनिदेव का आशीर्वाद है। मैंने तो बस उनकी शरण ली। इन सब घटनाओं के बाद सूर्यगढ़ में एक और बड़ी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राजा रणधीर सेन के महल में एक रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा महल जलने की आशंका थी। राजा और उनके परिवार को बाहर निकाला गया। सब लोग घबराए हुए थे। तभी कहीं से वही वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने राजा को देखा और कहा, महाराज, यह अग्नि आपके पुराने पापों की प्रतीक है। यह आग तभी बुझेगी जब आप शनिदेव के सामने सच्चे मन से प्रायश्चित करेंगे। राजा ने वहीं जमीन पर बैठकर शनिदेव का नाम लेते हुए कहा, हे शनिदेव, मैं अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करता हूँ, मुझे क्षमा करें। अचानक वर्षा होने लगी। जोरदार बारिश में आग बुझ गई। राजा और सभी दरबारी दंग रह गए। उस रात के बाद राजा रणधीर सेन पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने राजपुरोहित की उपस्थिति में शपथ ली कि वे सदैव न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे।
उन्होंने राज्य में अनेक सुधार किए, गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सालय खुलवाए, किसानों के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था की, राज्य में पाठशालाएं खुलवाईं। प्रत्येक शनिवार को राजकीय स्तर पर शनिदेव की पूजा होने लगी और राजा स्वयं उसमें भाग लेते। सूर्यगढ़ का कायाकल्प होने लगा। जो राज्य एक समय अत्याचार और अनाचार के लिए जाना जाता था, वह अब न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग सूर्यगढ़ की न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करने लगे। शिवपुर गांव में भी समृद्धि आई। हरिनारायण को अब खेती के लिए उचित दाम मिलने लगा। मोहन और दीपक ने गांव में ही एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। गौरी देवी पूर्णतः स्वस्थ हो गईं। घर में सुख और शांति थी। सावित्री के ससुराल में भी खुशहाली आई। रमेश के पिता स्वस्थ हो गए और उनका परिवार फिर से आनंद से जीने लगा। रमेश की मेहनत रंग लाई और उनका व्यवसाय उन्नति पर था। सावित्री के घर में एक नन्ही किलकारी भी सुनाई देने वाली थी। सावित्री गर्भवती थी। उस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना आवश्यक है। एक दिन सावित्री शनिवार को पूजा कर रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि जब से उसने शनिदेव का व्रत शुरू किया है, तब से उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। भाई कारागार से मुक्त हुए, माँ स्वस्थ हुई, अच्छे घर में विवाह हुआ, ससुर जी स्वस्थ हुए, घर में समृद्धि आई। यह सब शनिदेव की कृपा का परिणाम था। उसने मन में संकल्प लिया कि वह सदैव इस व्रत को करती रहेगी और दूसरों को भी इसके बारे में बताएगी। जब सावित्री की संतान हुई तो एक पुत्र का जन्म हुआ। शनिवार के दिन जन्मे उस बालक का नाम रखा गया शनि प्रकाश। वह बालक बड़ा होकर एक महान व्यक्ति बनेगा, यह सभी को विश्वास था। इसी बीच राजा रणधीर सेन के यहाँ भी एक शुभ समाचार आया। वर्षों की प्रार्थना और शनिदेव की उपासना के बाद उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाया और शनिदेव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। राजा ने उस बालक का नाम रखा धर्मसेन। उन्होंने पंडित महेश्वर दास से कहा, पंडित जी, इस बालक की परवरिश ऐसी करें कि यह बड़ा होकर एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा बने। यह राज्य सदैव न्याय और धर्म की राह पर चलता रहे। अब कथा के एक और महत्वपूर्ण और रोचक भाग पर आते हैं। एक दिन राजा रणधीर सेन ने निर्णय लिया कि वे सावित्री को बुलाएंगे और उसे उचित सम्मान देंगे। उन्होंने सोचा कि जिस युवती ने राज दरबार में आकर सत्य बोला और अपने भाइयों की रक्षा की, जिसकी भक्ति ने पूरे राज्य में शनिदेव की कृपा बरसाई, उसे सम्मानित करना उचित होगा। सावित्री को जब राज दरबार में आमंत्रित किया गया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री अपने पति रमेश और पिता हरिनारायण के साथ राज दरबार पहुंची। राजा ने उसे देखा और कहा, सावित्री, तुमने उस दिन राज दरबार में जो साहस दिखाया और जो सत्य बोला, वह मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विश्वास ने इस पूरे राज्य को बदल दिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं। सावित्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मेरी नहीं, यह शनिदेव की महिमा है। उन्होंने ही सब किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, परंतु शनिदेव का माध्यम तुम बनी। तुम्हारी भक्ति ने उन्हें यहां आने का मार्ग दिया। आज से तुम्हारे गांव को राजकीय संरक्षण प्राप्त होगा और प्रत्येक शनिवार को राजमहल में जो पूजा होगी, उसमें तुम्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन शनिदेव का धन्यवाद किया। उस दिन शाम को जब सावित्री घर लौटी तो पीपल के वृक्ष के नीचे उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास। उसने आंखें बंद करके शनिदेव को प्रणाम किया और कहा, हे शनिदेव, आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपकी कृपा से मेरा जीवन धन्य हुआ। उस क्षण उसे एक अलग ही शांति और परम आनंद की अनुभूति हुई। वह शांति जो तब मिलती है जब भक्त का हृदय अपने देवता के साथ एकाकार हो जाता है। अब कथा के एक और गहरे और महत्वपूर्ण भाग की ओर चलते हैं, जो शनिदेव के स्वरूप और उनकी उपासना के रहस्यों को और अधिक उजागर करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भाव, यानी भावना। बाहरी पूजा पाठ, दीपक, धूप, फूल,
ये सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य है भक्त का सच्चा भाव। जब भक्त सच्चे मन से, निर्मल हृदय से शनिदेव को पुकारता है तो वे अवश्य सुनते हैं। सावित्री के जीवन में यही हुआ। उसकी पूजा में कभी बहुत सारा धन या वैभव नहीं था। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु उसके भाव में जो निर्मलता थी, जो सच्चाई थी, वह बेमिसाल थी। शनिदेव की उपासना के 7 प्रमुख नियम हैं, जो इस कथा में सावित्री ने पूर्णतः पालन किए। पहला नियम है शनिवार का व्रत। इस दिन उपवास रखकर शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा नियम है सरसों के तेल का दीपक। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शनिदेव को प्रिय है। तीसरा नियम है काले तिल का अर्पण। काले तिल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इनके दान से शनि की पीड़ा शांत होती है। चौथा नियम है उड़द की दाल का दान। उड़द की दाल गरीबों को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पांचवा नियम है एयुएम शम शनैश्चराय नमः का जप। यह मंत्र शनिदेव का मूल मंत्र है। इसके नियमित जप से शनि की कृपा प्राप्त होती है। छठा नियम है गरीबों और असहायों की सेवा। शनिदेव दीन दुखियों के देवता हैं। उनकी सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सातवां नियम है मन में किसी के प्रति वैर न रखना। निर्मल चित्त से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। इन 7 नियमों का पालन करने वाले भक्त को शनिदेव सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद से नवाजते हैं। सावित्री ने इन 7 नियमों का पालन किया और उसके जीवन में शनिदेव की कृपा की बरसात हुई। यही संदेश इस कथा का सार है। परंतु कथा में अभी एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आना बाकी है। राजा रणधीर सेन के राज्य में एक दुष्ट व्यापारी था जिसका नाम था चंड प्रसाद। वह राजा की छत्रछाया में अपना व्यापार करता था और लोगों को ठगता था। जब राजा का स्वभाव बदला और राज्य में न्याय की स्थापना होने लगी तो चंड प्रसाद को अपना धंधा खतरे में पड़ता दिखा। उसने सावित्री के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उसने राज दरबार में जाकर झूठी शिकायत की कि सावित्री एक टोनही है जो जादू टोना करती है और लोगों को बीमार करती है। उसने कहा कि उसकी वजह से गांव के कई लोग बीमार हुए हैं। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ लोग जो अभी भी पुरानी सोच के थे, उन्होंने चंड प्रसाद की बात का समर्थन किया। जब यह खबर शिवपुर गांव में पहुंची तो सावित्री के परिवार पर मानो वज्रपात हुआ। रमेश क्रोध से तमतमा उठा। हरिनारायण घबरा गए। गांव के कुछ भोले भाले लोग भी भ्रमित हो गए, परंतु सावित्री शांत रही। उसने कहा, रमेश शांत हो जाओ। शनिदेव सत्य जानते हैं। वे झूठ को हमेशा उजागर करते हैं। उस रात सावित्री ने पूरी श्रद्धा से शनिदेव की उपासना की और कहा, हे शनिदेव, आप जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप ही सत्य की रक्षा करें। उसके बाद सावित्री ने शांत मन से सो गई। अगले दिन राज दरबार में सुनवाई थी। चंड प्रसाद अपने झूठे गवाहों के साथ आया। सावित्री भी आई। वह निर्भीक थी। राजा ने दोनों पक्षों को सुना। चंड प्रसाद ने अपना पक्ष रखा और झूठे गवाह पेश की। तभी पंडित महेश्वर दास उठे और उन्होंने कहा, महाराज, मैं इस महिला को वर्षों से जानता हूँ। इसने सदैव सत्य का साथ दिया है और शनिदेव की उपासना की है। यह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। चंड प्रसाद के खिलाफ मेरे पास साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि यह व्यापारी स्वयं एक ठग और धोखेबाज है। इसने कई लोगों को ठगा है। पंडित जी ने एक एक कर चंड प्रसाद के सारे कारनामे उजागर किए। झूठे गवाह जब राजा की तेज नजरों का सामना नहीं कर पाए तो वे टूट गए और सत्य बोल दिया। चंड प्रसाद का झूठ उजागर हो गया। राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। इस प्रकार शनिदेव ने एक बार फिर से सावित्री की रक्षा की। सत्य की जीत हुई और झूठ परास्त हुआ। इस सारी घटना के बाद सावित्री की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे शनिदेव की परम भक्त के रूप में जानने लगे। दूर दूर से लोग उससे शनिदेव के व्रत और पूजन के बारे में जानने आने लगे। सावित्री ने किसी को भी निराश नहीं किया। उसने सबको विधि विधान से शनिदेव की उपासना का तरीका बताया। उसने एक बात विशेष रूप से कही जो सभी के मन में गहरी उतर गई। उसने कहा, शनिदेव की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण है निष्काम भाव। जब हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। और जब हम उनसे न्याय मांगते हैं
याचना नहीं तो वे हमारे साथ खड़े होते हैं। ये बात सुनकर लोगों के मन में एक नई समझ आई। बहुत से लोग जो पहले शनिदेव के नाम से डरते थे, वे अब उनकी उपासना करने लगे। उन्होंने समझा कि शनिदेव भय के नहीं, भक्ति के देवता हैं। जो उनसे डरकर उनकी उपासना करता है, वह सही मार्ग पर नहीं है। जो उन्हें प्रेम और श्रद्धा से पूजता है, वही सच्चा भक्त है। सूर्यगढ़ राज्य में अब प्रत्येक शनिवार को एक बड़ा उत्सव होता था। गांव-गांव में शनिदेव की पूजा होती। लोग एक दूसरे को सरसों का तेल और काले तिल देते, गरीबों को भोजन कराते। राज्य में एकता और प्रेम का वातावरण था। राजा रणधीर सेन अब एक बिल्कुल अलग इंसान थे। उनके जीवन में जो परिवर्तन आया था, वह अभूतपूर्व था। वे जो राजा कभी प्रजा को कुचलते थे, वे अब प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। उनके दरबार में अब न्याय का बोलबाला था। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर दरबार में आ सकता था और उसे न्याय मिलता था। यह सब देखकर पड़ोसी राज्यों के राजा भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी शनिदेव की उपासना शुरू की और अपने राज्यों में न्याय और धर्म की स्थापना की कोशिश की। एक बार एक बड़ी दुर्घटना हुई। सूर्यगढ़ के एक हिस्से में बाढ़ आ गई। हजारों लोग बेघर हो गए, खेत तबाह हो गए, लोग भूखे और बेहाल थे। राजा ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया, परंतु संसाधन कम थे। ऐसे में सावित्री आगे आई। उसने गांव-गांव जाकर लोगों से सहायता मांगी। उसने कहा, यह समय है जब हमें शनिदेव की शिक्षा को व्यवहार में लाना है। शनिदेव ने सिखाया है कि दीन दुखियों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आइए हम सब मिलकर इन पीड़ितों की सहायता करें। सावित्री के आह्वान पर पूरे राज्य के लोग एकजुट हो गए। गरीब अमीर सभी ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता की। अनाज, वस्त्र, दवाइयां, सब कुछ इकट्ठा होने लगा। कुछ ही दिनों में बाढ़ पीड़ितों की स्थिति सुधरने लगी। उस बाढ़ राहत कार्य में सावित्री ने दिन रात काम किया। पानी में घुसकर बूढ़े बच्चों को निकाला, बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन दिया। लोग उसे देखकर कहने लगे, यह महिला साक्षात देवी है। जब बाढ़ का प्रकोप शांत हुआ तो एक अजीब बात हुई। जिन खेतों पर बाढ़ का पानी चढ़ा था, वहां की जमीन इतनी उपजाऊ हो गई कि उस वर्ष फसल पहले से कहीं अधिक हुई। लोगों ने कहा, यह शनिदेव का आशीर्वाद है, और वे सही थे। सावित्री के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उसके पुत्र शनि प्रकाश जब बड़े होने लगे तो उनमें असाधारण गुण प्रकट होने लगे। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय थे। पंडित महेश्वर दास ने उन्हें देखकर कहा, यह बालक किसी महान कार्य के लिए जन्मा है। उन्होंने शनि प्रकाश को अपना शिष्य बनाया और उन्हें वेद, शास्त्र, नीति और न्याय की शिक्षा दी। शनि प्रकाश बड़े होकर पंडित महेश्वर दास के बाद राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने। उनके न्याय की धूम दूर दूर तक फैली। कहा जाता है कि जब भी कोई कठिन मामला होता, वे शनिदेव से प्रार्थना करते और सही निर्णय उनके मन में आ जाता। इस प्रकार शनिदेव की कृपा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती रही। सावित्री ने जो बीज बोया था, उसका वृक्ष अब विशाल हो चुका था और उसकी छाया में पूरा राज्य सुरक्षित था। अब कथा के एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय भाग पर आते हैं। एक बार सावित्री ध्यान में बैठी थी। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार की शाम दीपक जल रहा था, मंत्रोच्चार हो रहा था, और तभी सावित्री को एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने देखा कि एक श्यामवर्णी दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और खड्ग है। उनके वस्त्र नीले हैं। उनकी आंखों में एक असीम शांति और गहराई है। उनके आसपास एक अलौकिक प्रकाश है। वे बोले, बेटी, मैं प्रसन्न हूं। तूने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर मेरी उपासना की। तूने मुझे याद किया तो मैं आया। तूने न्याय मांगा तो मैंने दिया। तूने निस्वार्थ भाव से सेवा की तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया। तेरी भक्ति ने एक राजा को बदला, एक राज्य को बदला। यह तेरी महिमा नहीं है, यह सत्य और धर्म की महिमा है। और जब कोई मनुष्य सत्य और धर्म के साथ खड़ा होता है तो मैं उसके साथ होता हूं। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, हे शनिदेव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। शनिदेव ने कहा, बेटी, तू जो संदेश दुनिया को दे रही है वह अनमोल है। लोगों को बताती रहा कि मैं न्याय का देवता हूं, भय का नहीं। जो मुझसे प्रेम करता है उसे मैं प्रेम करता हूं।
जो मुझ पर भरोसा रखता है उसका मैं सहारा बनता हूँ, और जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। यह दर्शन समाप्त हुआ और सावित्री को लगा जैसे एक अलग ही जगत से लौटी हो। उसका शरीर हल्का था, मन शांत था और हृदय परमानंद से भरा था। उस दिन के बाद सावित्री और भी अधिक प्रखर हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया जो सबको महसूस होता था। वर्षों बीतते गए, राज्य फलता फूलता रहा, शिवपुर गांव समृद्ध हो गया, सावित्री का परिवार सुखी था। राजा रणधीर सेन एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में इतिहास में अमर हो गए। पंडित महेश्वर दास ने अपने जीवन के अंतिम दिन शनिदेव की भक्ति में बिताए और शांति से देह त्याग किया। मोहन और दीपक ने एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया और अपने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। गौरी देवी और हरिनारायण ने बुढ़ापा सुख और शांति से बिताया। रमेश और सावित्री ने मिलकर एक आदर्श जीवन जिया और शनि प्रकाश ने एक महान न्यायाधीश के रूप में राज्य की सेवा की। परंतु इस पूरी कथा का सबसे बड़ा नायक, सबसे बड़ा सूत्रधार, सबसे बड़ा रक्षक वे थे जिनके नाम से यह कथा है, जिनकी महिमा इस कथा में है, जिनकी कृपा से यह सारा परिवर्तन हुआ। भगवान शनिदेव। उनकी महिमा अपार है, उनकी कृपा असीम है। जो उन्हें सच्चे मन से भजता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। शनिदेव की इस दिव्य कथा को आगे और विस्तार से समझने के लिए हम अब उनके जन्म और उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भक्त अपने देवता को जितना अधिक जानता है उतनी ही उसकी भक्ति गहरी होती है। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था संध्या और दूसरे का नाम था छाया। संध्या से यम, यमी और वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। छाया से शनिदेव, तप्ती और सावर्णी मनु का जन्म हुआ। शनिदेव के जन्म के समय ही उनका रंग श्यामल था और उनके शरीर में एक अलौकिक तेज था। कहा जाता है कि जब शनिदेव मां छाया की कोख में थे तब मां छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थीं। उस तपस्या का प्रभाव बालक शनि पर पड़ा और वे अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय बने। भगवान शिव का आशीर्वाद भी उन्हें मिला। इसीलिए शनिदेव और भगवान शिव का गहरा संबंध है। जो शिव भक्त होता है उस पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। शनिदेव को नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। उनकी 7.5 और ढैया का प्रभाव सबसे अधिक होता है। परंतु जो लोग यह समझते हैं कि शनिदेव केवल कष्ट देते हैं, वे गलत हैं। शनिदेव कर्म फल दाता है। वे वही देते हैं जो हमने किया है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वे हमें उसका अच्छा फल देते हैं। यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वे हमें उसका दंड देते हैं, ताकि हम शुद्ध हों और बेहतर बने। शनिदेव की 7.5 वास्तव में एक परीक्षा की अवधि है। इस अवधि में जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह इस अवधि के बाद पहले से कहीं अधिक सशक्त, समृद्ध और प्रबुद्ध होकर निकलता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार शनिदेव की 7.5 में जो भक्त तपता है वह और अधिक शुद्ध और तेजस्वी हो जाता है। सावित्री के जीवन में जो 7.5 जैसी परीक्षाएं आईं, उनमें वह खरी उतरी और उसके बाद उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सुखी और समृद्ध हुआ। अब हम शनिदेव की उपासना के कुछ और रहस्यों की बात करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कर्मों की शुद्धि। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, जो किसी का अन्याय नहीं करता, जो ईमानदारी से जीवन जीता है, उस पर शनिदेव की कृपा स्वतः बनी रहती है। बाहरी पूजा पाठ तो सहायक है, परंतु कर्मों की शुद्धि ही सबसे बड़ा व्रत है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है दान। शनिदेव दान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। काले तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र, लोहे की वस्तुएं, उड़द की दाल, इन वस्तुओं का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। परंतु दान सच्चे मन से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तीसरा उपाय है सेवा। जो व्यक्ति गरीबों, असहायों, वृद्धों, बीमारों की सेवा करता है वह शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है। शनिदेव दीन दुखियों के देवता हैं। उनकी सेवा करना ही शनिदेव की सच्ची उपासना है। चौथा उपाय है मंत्र जप। एवं शम शनैश्चराय नमः या एवं प्रम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इन मंत्रों का नियमित जप करने से
शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन विशेष रूप से इन मंत्रों का जप करना अत्यंत फलदायी होता है। पांचवा उपाय है शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ। शनिदेव की स्तुति में रचित ये पाठ अत्यंत शक्तिशाली है। इनका पाठ करने से मन शांत होता है, भय दूर होता है और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। छठा उपाय है पीपल वृक्ष की परिक्रमा। पीपल के वृक्ष को शनिदेव का निवास स्थान माना जाता है। शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने और उसके नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सातवां उपाय है शनि मंदिर में दर्शन। जहां भी शनिदेव का मंदिर हो वहां शनिवार को दर्शन करना और तेल चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी है। ये 7 उपाय यदि कोई नियमित रूप से करे तो शनिदेव की कृपा से उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसका जीवन सुखी और समृद्ध बन जाता है। सावित्री ने यही सब किया था और उसके जीवन में जो परिवर्तन आया वह इसी का प्रमाण था। अब हम कथा के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी प्रसंग की ओर आते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब सावित्री बूढ़ी हो चली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसका शरीर झुक गया था, परंतु उसकी आंखों में वही तेज था जो जवानी में था। उसकी भक्ति में वही शक्ति थी जो पहले थी, बल्कि वर्षों की साधना ने उसे और अधिक प्रबुद्ध और तेजस्वी बना दिया था। एक दिन उसकी पोती, जिसका नाम था मंजरी, उसके पास आई और बोली, दादी, लोग कहते हैं कि शनिदेव बहुत कठोर हैं। उनका नाम सुनकर डर लगता है। क्या यह सच है? सावित्री ने मुस्कुराते हुए मंजरी को गोद में बिठाया और कहा, बेटी, शनिदेव कठोर नहीं है, वे न्यायप्रिय हैं। जैसे एक अच्छा शिक्षक जब छात्र को गलत करते देखता है तो उसे सुधारता है, उसी तरह शनिदेव भी हमें हमारे गलत कर्मों का फल देकर हमें सुधारते हैं। वे हमारे शत्रु नहीं हैं, वे हमारे हितैषी हैं। मंजरी ने पूछा, तो फिर उनसे डर क्यों लगता है? सावित्री ने कहा, बेटी, डर तब लगता है जब हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। जब हम सत्य के मार्ग पर हों, जब हमारे कर्म शुद्ध हों, तो शनिदेव से डर नहीं लगता, बल्कि उनसे प्रेम होता है। मुझे कभी शनिदेव से डर नहीं लगा। मैंने हमेशा उन्हें अपने रक्षक के रूप में देखा और उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। यह सुनकर मंजरी के मन में शनिदेव के प्रति एक नई और सकारात्मक भावना जागी। उसने दादी से कहा, दादी, मुझे भी शनिदेव का व्रत करना है। सावित्री ने प्रसन्नता से कहा, यही तो मैं चाहती थी। आओ, मैं तुम्हें सब सिखाती हूँ। उस शनिवार को सावित्री और मंजरी दोनों ने मिलकर शनिदेव की पूजा की। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला, तिल और तेल चढ़ाया, मंत्र का जप किया और गरीबों को दान दिया। यह दृश्य बहुत सुंदर था। एक बूढ़ी दादी और उसकी छोटी सी पोती हाथ थामे शनिदेव की भक्ति में मग्न। सावित्री के जीवन का अंतिम समय भी उतना ही पवित्र था जितना उसका जीवन था। उसने अपने अंतिम दिनों में भी शनिदेव का नाम नहीं छोड़ा। अंतिम सांस लेते समय उसके होठों पर था, एयुएम शम शनैश्चराय नमः। और लोग कहते हैं कि उस समय कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैल गई और एक अलौकिक प्रकाश आया। सावित्री के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कुराहट थी, जैसे वह अपने प्रिय देव से मिलने जा रही हो। सावित्री चली गई, परंतु उसकी भक्ति की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। मंजरी ने वही परंपरा आगे बढ़ाई। शनिदेव का व्रत, पूजन और भक्ति, यह सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। और इस पूरी कथा का सार यह है कि शनिदेव कभी भक्त को नहीं छोड़ते। जो उनकी शरण में जाता है, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, जो निस्वार्थ भाव से उनकी उपासना करता है, उसकी वे सदैव रक्षा करते हैं। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, शनिदेव का हाथ अपने भक्त के सिर पर सदैव रहता है। महाराज रणधीर सेन की कथा भी यही बताती है। एक अत्याचारी राजा जब सत्य की राह पर आया, जब उसने प्रायश्चित किया और शनिदेव की शरण ली, तो शनिदेव ने उसे भी क्षमा किया और उसका जीवन बदल दिया। यह शनिदेव की उदारता है। वे दंड देते हैं परंतु क्षमा भी करते हैं। वे कठोर हैं परंतु करुणावान भी हैं। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हम सभी की परीक्षाएं होती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, परंतु उस समय यदि हम सावित्री की तरह अपना विश्वास बनाए रखें, शनिदेव का व्रत और पूजन करें
सत्य के मार्ग पर चलें और गरीबों की सेवा करें तो शनिदेव अवश्य हमारी सहायता करते हैं। शनिदेव की जय। शनिदेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। अब हम शनिदेव की इस कथा को और विस्तार देते हुए उस प्रसंग की ओर चलते हैं जो सावित्री के जीवन के मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रसंग में एक और नए पात्र का आगमन होता है जो इस कथा को और अधिक गहराई देता है। सावित्री के गांव से कुछ कोस की दूरी पर एक और गांव था जिसका नाम था कंटकपुर। इस गांव में एक धनी परंतु अत्यंत कंजूस व्यापारी रहता था जिसका नाम था लखपति लाल। वह इतना कंजूस था कि अपने घर के सामने से भूखे भिखारी को भी कुछ नहीं देता था। उसकी पत्नी का नाम था कमला देवी, जो स्वभाव से भली थी परंतु पति के डर से कुछ नहीं कर सकती थी। लखपति लाल के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा बेटा कपिल, मंझला बेटा विमल और सबसे छोटा बेटा अमल। तीनों बेटे भी पिता जैसे ही लालची और स्वार्थी थे। वे लोगों को ठगने में माहिर थे। लखपति लाल की कुंडली में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई। पहले वर्ष में उसका एक बड़ा व्यापार डूब गया। दूसरे वर्ष में उसके बड़े बेटे कपिल की दुकान में आग लग गई। तीसरे वर्ष में उसका मंझला बेटा विमल एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। लखपति लाल परेशान था। उसने कई पंडितों से पूछा। सभी ने कहा कि यह शनि का प्रकोप है, परंतु लखपति लाल ने कहा, मैं किसी ग्रह से नहीं डरता, मैं अपने धन से सब ठीक कर लूंगा। परंतु धन से सब ठीक नहीं हुआ, बल्कि हालत और बिगड़ती गई। तब उसकी पत्नी कमला देवी ने एक दिन सावित्री की बात सुनी। उसे पता चला कि शिवपुर में एक महिला है जो शनिदेव की परम भक्त है और उसके जीवन में शनिदेव ने अनेक चमत्कार किए हैं। कमला देवी ने अपने पति से कहा, हमें शिवपुर जाकर उस भक्त से मिलना चाहिए। लखपति लाल पहले तैयार नहीं हुआ, परंतु जब उसका छोटा बेटा अमल भी बीमार पड़ गया तो वह घबरा गया और पत्नी के साथ शिवपुर जाने को तैयार हो गया। जब वे शिवपुर पहुंचे और सावित्री के घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो सावित्री ने उन्हें देखा। वह समझ गई कि ये लोग किसी संकट में हैं। उसने उन्हें अंदर बुलाया, बैठाया और पानी पिलाया। कमला देवी ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा बताई। सावित्री ने सब सुना और फिर लखपति लाल से पूछा, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को दान दिया है, कितने गरीबों की सेवा की है? लखपति लाल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सावित्री ने कहा, शनिदेव न्याय के देवता हैं। जो धन केवल अपने लिए जोड़ता है और दूसरों की सेवा नहीं करता, उसे शनिदेव दंड देते हैं। ये दंड इसलिए नहीं कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं कि हम समझें और बेहतर बने। लखपति लाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? सावित्री ने कहा, पहले सच्चे मन से प्रायश्चित करें, जो गलत किया है उसे स्वीकार करें, फिर शनिदेव का व्रत करें, गरीबों को दान दें और याद रखें कि धन आता है और जाता है, परंतु पुण्य और भक्ति यही असली संपत्ति है। लखपति लाल ने उस दिन से अपना जीवन बदलने का निर्णय किया। उसने सावित्री से शनिदेव की उपासना का पूरा विधान सीखा। अगले शनिवार से उसने व्रत शुरू किया। उसने अपने गांव के गरीबों को भोजन और वस्त्र का दान किया। उसने अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले महीने में विमल की बीमारी में सुधार हुआ। दूसरे महीने में अमल भी ठीक हो गया। तीसरे महीने में कपिल की दुकान फिर से शुरू हुई और उसमें पहले से अधिक व्यवसाय होने लगा। लखपति लाल का जो व्यापार डूबा था वह भी धीरे धीरे संभलने लगा। परंतु इससे भी बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि लखपति लाल स्वयं बदल गया। वह जो कंजूस और कठोर व्यक्ति था, वह दानी और दयालु बन गया। उसने अपने गांव में एक कुआं बनवाया जो सभी के लिए था। उसने गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला खुलवाई। उसने शनिवार को गांव में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। कंटकपुर के लोग देखकर चकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही लखपति लाल है जो पहले भूखे को दाना नहीं देता था। परंतु यही शनिदेव की महिमा थी। उन्होंने एक कठोर मनुष्य के हृदय को पिघला दिया था। लखपति लाल बाद में सावित्री से कहा, बेटी, तुमने मेरे जीवन को नई दिशा दी। शनिदेव की कृपा से मेरी आंखें खुलीं। सावित्री ने कहा, यह मेरा काम नहीं था, यह शनिदेव का काम था। उन्होंने आपको कठिनाइयां दी ताकि आप जागे, और आप जाग गए। यही उनकी लीला है।
इस प्रकार शनिदेव की महिमा सूर्यगढ़ राज्य के एक एक गांव में फैलती चली गई। लोग जान गए कि शनिदेव का प्रकोप वास्तव में उनकी कृपा है। जो इस परीक्षा में सत्य के साथ खड़ा रहता है वह जीतता है। अब कथा के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। यह पहलू है शनिदेव और भगवान हनुमान के बीच का संबंध। शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार शनिदेव की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ने वाली थी, परंतु हनुमान जी को जब यह पता चला तो उन्होंने कहा, शनिदेव, पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। शनिदेव ने कहा, ठीक है। युद्ध हुआ। शनिदेव हनुमान जी की पकड़ में आ गए। वे पत्थर की दीवारों से लगाकर पटके गए। अंत में उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा कि जो भी हनुमान जी का भक्त होगा वे उसे कभी पीड़ित नहीं करेंगे। इसीलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने का भी बहुत महत्व है। शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान जी की आराधना अत्यंत प्रभावी है। सावित्री इस रहस्य को भी जानती थी। वह शनिवार को शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करती थी। वह हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और इससे उसे बहुत लाभ मिला था। इस कथा में एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार एक यात्री शिवपुर से गुजर रहा था। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने सावित्री के घर पर दस्तक दी और पानी मांगा। सावित्री ने न केवल पानी दिया बल्कि उसे भोजन भी कराया और उसे आराम करने दिया। उस यात्री ने जाते समय कहा, बहन, तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा घर सदैव समृद्ध रहे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब शनिदेव की शिक्षा है। उन्होंने सिखाया है कि जो अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलता है उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। वह यात्री आगे चला गया, परंतु कुछ महीने बाद वह फिर आया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक बड़ा कारवां था। उसने सावित्री से कहा, बहन, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। उस दिन मैं अपने व्यापार में असफल होकर वापस लौट रहा था और मेरे पास कुछ नहीं था। तुमने मुझे भोजन और आश्रय दिया। उसके बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मुझे एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला और आज मैं एक समृद्ध व्यापारी हूं। मैं तुम्हारा आरण चुकाने आया हूं। उसने सावित्री को ढेर सारे उपहार दिए। सावित्री ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई उपकार नहीं था, वह तो मेरा धर्म था, परंतु तुमने जो आभार व्यक्त किया वह बहुत सुंदर है। उसने उन उपहारों में से अधिकांश गांव के गरीबों को दे दिए। ये देखकर उस व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने कहा, बहन, तुम सच में महान हो। सावित्री ने कहा, नहीं भाई, महान शनिदेव हैं। मैं तो बस उनका एक साधन हूं। यह प्रसंग शनिदेव की उस शिक्षा को दर्शाता है जो कहती है कि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। सावित्री ने जितना दिया उसे उससे कहीं अधिक मिला। यही शनिदेव का नियम है। अब हम कथा के एक और बड़े और महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर चलते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब सूर्यगढ़ राज्य में एक बड़ा धार्मिक उत्सव होने वाला था। राजा रणधीर सेन ने घोषणा की थी कि इस वर्ष शनिदेव का एक विशाल महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे राज्य से भक्त आएंगे, शनिदेव की कथा सुनेंगे, पूजन करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस महोत्सव की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो गई थीं। पंडित महेश्वर दास इस आयोजन के मुख्य पुरोहित थे। सावित्री को भी इस महोत्सव में विशेष भूमिका दी गई थी। उसे शनिदेव की कथा सुनाने का कार्य सौंपा गया था। उस महोत्सव के दिन दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आए। राज दरबार में एक विशाल पंडाल बना था। शनिदेव की मूर्ति को विशेष सजावट से सजाया गया था। सरसों के तेल के असंख्य दीपक जल रहे थे। वातावरण में एक दिव्य सुगंध थी। जब सावित्री की बारी आई कथा सुनाने की तो वह मंच पर बैठी। उसने हाथ जोड़कर शनिदेव को प्रणाम किया और कहना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अलग ही माधुर्य और गहराई थी। जैसे जैसे वह बोलती जाती, लोग उसकी बातों में डूबते जाते। उसने कहा, हे श्रोताओं, शनिदेव की महिमा अपार है। वे न्याय के देवता हैं, वे कर्मफल दाता हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने भक्तों के परम प्रिय हैं। जब मेरे भाई कारागार में थे, तब शनिदेव ने सन्यासी का रूप धारण करके आकर मुझे उपाय बताया। जब मेरी माँ बीमार थी, तब शनिदेव की कृपा से वे स्वस्थ हुईं। जब दुष्ट व्यापारी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब शनिदेव ने सत्य को उजागर किया। मेरे जीवन के हर कठिन क्षण में शनिदेव मेरे साथ थे।
इसलिए मैं कहती हूँ, शनिदेव से डरो मत, उनसे प्रेम करो। उन्हें अपना मित्र, अपना रक्षक, अपना परम पिता मानो। वे कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। यह सुनकर पूरी सभा में एक अजीब सी स्तब्धता छा गई और फिर एक साथ सबने कहा, शनिदेव की जय। एवं शम शनैश्चराय नमः। राजा रणधीर सेन की आंखें भी भर आई थीं। उन्होंने सावित्री को प्रणाम किया और कहा, तुमने जो जीवन जिया है और जो कथा सुनाई है वह सबसे बड़ी शिक्षा है। उस महोत्सव के बाद पूरे राज्य में एक नई चेतना का उदय हुआ। लोगों ने शनिदेव को नए रूप में जाना। भय के देवता नहीं, प्रेम के देवता, दंड के देवता नहीं, न्याय के देवता, संकट के देवता नहीं, रक्षक देवता। शनिदेव की महिमा के इस नए बोध ने सूर्यगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाया। राज्य समृद्ध हुआ, लोग सुखी हुए और धर्म की जीत हुई। यह है शनिदेव की अपार महिमा का एक छोटा सा वर्णन। इस कथा में जो घटनाएं हुई वे सब यही बताती हैं कि शनिदेव सदैव अपने भक्तों के साथ हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो धर्म का पालन करता है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है और जो सच्चे मन से शनिदेव की उपासना करता है, उसके जीवन में शनिदेव अवश्य आते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। शनिदेव की यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। इसकी अगली कड़ी में और भी अनेक दिव्य प्रसंग हैं। परंतु जब तक हम इस कथा को सुन रहे हैं, यह संकल्प करें कि हम भी सावित्री की तरह शनिदेव की भक्ति करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और दीन दुखियों की सेवा करेंगे। यही शनिदेव को सबसे प्रिय है। जय शनिदेव, जय शनि महाराज। एयूएम शम शनैश्चराय नमः। अब कथा का एक और विस्तृत और गहरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि सूर्यगढ़ राज्य में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली है। यह परीक्षा न केवल सावित्री की होगी बल्कि पूरे राज्य की होगी और इस परीक्षा में शनिदेव की लीला और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। राजा रणधीर सेन के राज्य में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था विक्रम सिंह। यह व्यक्ति अत्यंत चालाक और धूर्त था। उसने राजा के दरबार में प्रवेश किया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राजा का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वह राजा का सबसे करीबी सलाहकार बन गया। परंतु विक्रम सिंह का असली उद्देश्य कुछ और था। वह एक गुप्त षड्यंत्र का हिस्सा था। वह शत्रु राज्य का जासूस था जो सूर्यगढ़ को भीतर से कमजोर करना चाहता था। उसने धीरे धीरे राजा को गलत सलाहें देनी शुरू की। उसने राजा के मन में पंडित महेश्वर दास के प्रति संदेह के बीज बोए। उसने राजा को बताया कि पंडित जी राज्य के गुप्त भेद शत्रुओं को बताते हैं। राजा, जो पहले बहुत अहंकारी था और फिर शनिदेव की कृपा से बदल गया था, वह एक बार फिर किसी के जाल में फंसने लगा। उसने पंडित महेश्वर दास को बुलाया और उनसे सख्त पूछताछ की। पंडित जी ने जब यह देखा कि राजा को किसी ने उनके खिलाफ भड़काया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा पूरा जीवन इस राज्य की सेवा में गुजरा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। परंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। ये खबर जब सावित्री को मिली तो उसका हृदय व्यथित हो गया। पंडित जी ने उसके परिवार की बहुत सहायता की थी। वे एक सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। सावित्री ने तुरंत शनिदेव को पुकारा, हे शनिदेव, एक बार फिर अन्याय हो रहा है। एक सच्चे व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कृपा करके सत्य को उजागर करें। उस रात शनिदेव ने सावित्री को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, घबराओ मत, सत्य हमेशा विजयी होता है। विक्रम सिंह का सच जल्द ही सामने आएगा। तुम बस अपनी भक्ति जारी रखो और यदि अवसर मिले तो राजा के सामने सत्य बोलो। अगले दिन एक अप्रत्याशित घटना हुई। विक्रम सिंह के एक साथी को राज्य के सैनिकों ने पकड़ा। उस साथी के पास से गुप्त दस्तावेज मिले जो यह साबित करते थे कि विक्रम सिंह शत्रु राज्य का जासूस है। उन दस्तावेजों में यह भी था कि पंडित महेश्वर दास पर झूठे आरोप लगाने की योजना विक्रम सिंह ने ही बनाई थी। राजा को जब यह सच पता चला तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तत्काल विक्रम सिंह को पकड़वाया और पंडित जी को वापस बुलाया। पंडित जी के सामने जाकर उन्होंने माफी मांगी। पंडित जी ने क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद सावित्री राज दरबार में बुलाई गई। राजा ने कहा, सावित्री, तुमने उस रात शनिदेव से प्रार्थना की थी, मुझे पता है।
तुम्हारी भक्ति की शक्ति से ही सत्य उजागर हुआ। सावित्री ने कहा, महाराज, यह सब शनिदेव का किया है। वे सदैव सत्य की रक्षा करते हैं। इस पूरी घटना से राजा को एक और बड़ी सीख मिली। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से वे कभी भी किसी की बात पर बिना जांच किए विश्वास नहीं करेंगे और उन्होंने राज्य में एक न्याय परिषद का गठन किया, जिसमें पंडित महेश्वर दास, सावित्री के पिता हरिनारायण और राज्य के अन्य सम्मानित नागरिक शामिल थे। यह न्याय परिषद एक अभूतपूर्व संस्था थी। इसमें आम नागरिक भी अपनी बात रख सकते थे। राज्य के किसी भी निर्णय में इस परिषद की सहमति आवश्यक थी। यह व्यवस्था अत्यंत न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक थी। लोगों ने इसकी खूब प्रशंसा की। अब एक और महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर चलते हैं। राज्य में एक वृद्ध दंपति रहते थे। पति का नाम था भीखूलाल और पत्नी का नाम था सरस्वती। उनके कोई संतान नहीं थी। वे अत्यंत गरीब थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक शनिवार की शाम वे भूखे बैठे थे। उसी समय सावित्री उधर से गुजर रही थी। उसने उन्हें देखा और तुरंत अपने घर से भोजन लेकर आई। उसने स्वयं अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। भीखूलाल और सरस्वती ने भोजन करते हुए आंखें पोंछीं। सावित्री ने कहा, चाचा चाची, आप परेशान मत हो, शनिदेव देखते हैं सब। अगले शनिवार से सावित्री ने उस वृद्ध दंपति के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर दी। उसने गांव के कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल किया। धीरे धीरे यह एक छोटी सी सेवा एक बड़े आंदोलन में बदल गई। गांव में हर शनिवार को गरीबों और असहायों के लिए भोजन की व्यवस्था होने लगी। इसे शनि भंडारा का नाम दिया गया। यह शनि भंडारा धीरे धीरे पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। दूसरे गांवों में भी इसी तरह की व्यवस्था होने लगी। राजा ने भी इसमें राजकीय सहायता देने का निर्णय किया। अब प्रत्येक शनिवार को पूरे सूर्यगढ़ राज्य में एक साथ शनि भंडारा होता था। हजारों गरीब लोगों को भोजन मिलता था। यह था शनिदेव की उपासना का सबसे सुंदर और व्यावहारिक रूप। केवल दीपक जलाना और मंत्र जपना काफी नहीं है, सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और जब सेवा और भक्ति एक साथ होती है तो शनिदेव की कृपा का अनुभव होता है। इस कथा में एक और बहुत ही रोचक प्रसंग है जो शनिदेव की लीला की एक अनोखी झलक दिखाता है। एक बार एक बहुत ही विद्वान और घमंडी पंडित राज्य में आया। उसका नाम था तर्कानंद। वह अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था और हमेशा यह सिद्ध करने की कोशिश करता था कि शनिदेव की उपासना से कोई लाभ नहीं होता। वह शनिदेव को मानता नहीं था। तर्कानंद राज दरबार में आया और उसने राजा से शास्त्रार्थ की मांग की। उसने कहा कि वह यह साबित करेगा कि ग्रह नक्षत्र का मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता। राजा ने उसे अनुमति दी। शास्त्रार्थ में तर्कानंद ने अपने ज्ञान और तर्क से सभी को चुप करा दिया। पंडित महेश्वर दास भी उसका जवाब देने में कठिनाई अनुभव कर रहे थे। तब सावित्री ने अनुमति मांगकर कहा, पंडित जी, आपने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं, परंतु मैं एक साधारण स्त्री हूं और मेरे पास तर्क नहीं, अनुभव है। मैं अपने जीवन की घटनाएं बताऊंगी। यदि वे आपके तर्क से अधिक शक्तिशाली हों तो आप उन्हें स्वीकार करें। सावित्री ने अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई। उसने हर घटना का विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि किस प्रकार शनिदेव ने सन्यासी का रूप धारण करके आकर उसे उपाय बताया, किस प्रकार उसके भाई मुक्त हुए, किस प्रकार राजा बदला, किस प्रकार युद्ध टला। यह सब सुनकर तर्कानंद चुप हो गया। तर्कानंद ने कहा, यह सब संयोग हो सकता है। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जब एक के बाद एक इतने संयोग होते हैं